तो मित्रों, स्वागत है आपका रुद्रास आईएएस के स्टडी चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट सीएम मिश्रा। आज मैं आपको कोई क्लास के बारे में बताने वाला नहीं हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जनरल डिस्कशन कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अभी मध्य प्रदेश पीएससी यानी एमपीपीएससी का जो मेंस का रिटन का रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे उसमें उन्होंने रिटर्न को क्वालिफाई किया है और अब आगे वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इधर उधर अपने हाथ पांव मार रहे हैं। और कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या किया जाए। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें या अपने कुछ अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मैं सीएम मिश्रा लगभग 20 सालों से इस फील्ड में स्टेट पीएससीज और यूपीएससीज की प्रिपरेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने मॉक इंटरव्यू और जो एक डेमो इंटरव्यूज हमने अपने इंस्टीट्यूट पर कंडक्ट कराए हैं। इस बीच में हजारों बच्चे हमारे पढ़ाए हुए तमाम जगहों पर अच्छे पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो वो सारे अनुभव की उनमें ऐसी क्या खूबी थी, उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि वो सिलेक्ट हो गए और क्या क्या उन्होंने सावधानियां बरती, मैं आपको आज अपने अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू को हम कहते हैं साक्षात्कार। अगर हम अंग्रेजी में कहें इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का मतलब होता है कि इंटर मतलब होता है इंटर एग्जिट, आपने सुना होगा। इंटर मतलब अंदर घुस के और व्यू मतलब देखना। तो आप के बाहर क्या है, ये आपने अपने बाहर का मतलब जो आपके दिमाग में जो आपने एक ज्ञान भर रखा है, वो जो नॉलेज भर रखा है, उसको आपने अपनी कॉपी पर उतार दिया। आपसे कुछ भी पूछा गया कि भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपने वहाँ बड़ी अच्छी बातें बोल दी। वो जो सारी बातें बोली वो किताबी बातें हैं। किताबों में ऐसा लिखा गया था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया। जो 10 सुझाव आपसे पूछा गया कि भाई पर्यावरण की जो स्थितियाँ हैं, जो पर्यावरण की दशाएँ हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ उपाय बताइए। आपने पूरे 1.5 पन्ने उस पर लिख डाले। आपने इस कमेटी की रिपोर्ट लिख डाली, आपने उस कमेटी की रिपोर्ट लिख डाली, आपने सब कुछ बता दिया कि भाई जो एक पॉल्यूशन फ्री जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और एंड सो ऑन। महिलाओं के बारे में पूछा गया तो आपने उस पर नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण पर एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर लिख डाला मतलब। तो ये तो हुई सब बाहरी बातें ना। कहने का मतलब ये रटा हुआ ज्ञान है और इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है कि ये जो ज्ञान है जो आपने किताबों से सीखा, इसका आपके व्यावहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं हो। तो आयोग बड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि बच्चे प्रीलिम्स और मेंस में हमने उनसे जो पूछा उसमें तो बहुत अच्छा करके आए, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है ये कैसे जाने। तो यही जानने के लिए हमारी इस परीक्षा में, सिविल सेवा एग्जामिनेशन में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का समावेश किया गया। और इसमें एक बोर्ड होता है, बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है और बोर्ड का पूरा कोशिश होता है कि आपके अंदर घुस के वो झांके, आपके अंतर मन को टटोले और निर्णय ले कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो क्लियर है बिल्कुल कि अंदर से हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं। और मैं बहुत सारे बच्चों के बारे में बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हम अंदर से बुरे तो कम से कम नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। तो
अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे हैं ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन होने के बाद भगवान जाने, कभी कोई बहुत अच्छा बन जाता है, कभी कोई बहुत बुरा भी बन जाता है। वो एक अलग दुनिया हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ हो जाता है, उसमें कौन कैसा होगा ये राम जाने। बट अभी जब तक कि हम स्टडी कर रहे हैं, जब तक कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सब बहुत इनोसेंट हैं। हमारे अंदर कोई धूर्तता नहीं है, हमारे अंदर कोई मैल नहीं है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो पाक साफ है, हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, अगर अंतर मन को झांक के, अंतर मन में झांक के और मार्क्स मिलने की बात आ रही है, तो मन से तो हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इंटरव्यू का नेचर नहीं समझ पाते हैं। हम साक्षात्कार परीक्षा का असली नेचर क्या है, उसकी असली प्रकृति क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। हम साक्षात्कार परीक्षा को वाइवा समझ लेते हैं कि 35 क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 30 का सही जवाब दिया, तो हमें तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 35 में से 35 प्रश्न पूछा गया, 30 प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाए, हमने केवल 5 प्रश्न का उत्तर दिया, फिर भी हम टॉप कर गए। और 35 में 35 प्रश्न का सही उत्तर देने वाले भी आउट ऑफ 175, जो कि टोटल मार्क्स एमपीपीएससी में इंटरव्यू का 175 में से मैंने देखा है, वो 75 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं, 75 मार्क्स के भी लाले पड़ जाते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि इट इज नॉट जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। ये एक ऐसा सेशन नहीं है कि इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और जितने प्रश्नों का आप सही सब जवाब दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात ये अपने दिल से बिल्कुल निकाल लीजिए। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड के पास भी कोई चारा है नहीं ना। उनके पास अगर कोई स्कैनर होता कि वो आपके मन को स्कैन कर सकते ना। देखिए, एक्सरे है, एक्सरे से हाथ पैर स्कैन किया जा सकता है, एमआरआई से हम अपने ब्रेन को स्कैन करा सकते हैं। ओके, तो ये तमाम साधन हैं जिनके जरिए हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को एक्सरे उसका स्कैनिंग कर सकते हैं, उसका एक्सरे कर सकते हैं। लेकिन मन में क्या चल रहा है ना, ये तो कई बार हमें भी नहीं पता होता है, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो बोर्ड के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि उसे अपने मन में क्या चल रहा है ये नहीं देखना है, उसे ये देखना है कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपका जो बेसिक नेचर है वो कैसा है। और इसके लिए वो आपके मन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। बस समस्या क्या है? समस्या ये है यहाँ पर कि उसके पास और कोई जरिया और कोई साधन नहीं है। तो वहाँ आपके मन में, अंतर मन में झांकने के लिए वो कुछ सवाल और कुछ जवाबों को साधन बनाता है, टूल बनाता है। ओके, तो पहली बात तो बिल्कुल निर्भीक हो जाइए कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ये प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला नहीं है। इसमें आपको अपने आप को एक्सपोज करना है। व्हाट यू आर, आप जो भी हैं उसी को एक्सपोज करना है, उसी को लोगों के सामने, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। अब ये आप कितने अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं, इसी की तैयारी को हम इंटरव्यू या साक्षात्कार की तैयारी कहते हैं। अब देखिए, इंटरव्यू या साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार का जो टेस्ट है, इंटरव्यू का जो टेस्ट है, दैट इज द टेस्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हम अगर अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं तो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे व्यक्तित्व के 4 अहम घटक होते हैं, मूल घटक होते हैं, जिसमें सबसे पहला घटक यानी फर्स्ट कंपोनेंट है जिसे हम सोशल कंपोनेंट कहते हैं। सोशल कंपोनेंट मतलब क्या हो गया? बहुत सरल शब्दों में, बहुत आसान एग्जाम्पल्स के जरिए मैं इन छोटी छोटी बातों को आपको समझाना चाहूँगा कि सोशल कंपोनेंट का मतलब हो गया कि भाई हमें उठने, बैठने, बोलने की तमीज है या नहीं है। ओके, मेरी बात शायद आप समझ चुके होंगे कि हम किसी के घर जाते हैं तो क्या उसके घर में या उसके रूम में एंट्री लेने से पहले हम
गेट नॉक करते हैं? अगर हाँ तो वी आर सिविलाइज्ड, तो हम सभ्य हैं। और अगर हम गेट नॉक करते हैं बेटा, अगर हम गेट नॉक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जो सड़क पर रेड सिग्नल्स लगे हुए हैं हम उनको भी फॉलो करते हैं। ये हमारी प्रकृति, ये हमारी प्रवृत्ति, ये हमारा नेचर, ये हमारी जो मूल पहचान को शो कर रहा है। छोटी छोटी चीजों से आप सिविलाइज्ड हैं या नहीं, ये बात आप कैसे दर्शा सकते हैं? छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी बातें होती है। जैसे सपोज कर लीजिए आप से किसी ने बैठने के लिए कहा कि प्लीज सिट डाउन, और उसके बाद आप बोलते हो थैंक यू सर। बहुत, ये बोलना जो होता है ना, बोलने में बड़ी बड़ी कला होती है। अगर हमारी हैबिट में है ये थैंक यू, अगर हमारी आदत में है ये कि हम हमेशा बोलते ही रहते हैं, हम किसी का भी आभार व्यक्त करने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं, हम किसी का भी छोटा छोटा जो उस ग्रैटिट्यूड है हम उसे शो करते हैं, ये हमारी हैबिट में है। तो बोलते समय थैंक यू सर बोलते समय हमारी जुबान पर हिचकिचाहट नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगा। तो जो बोर्ड होता है, 5 लोग बोर्ड में बैठते हैं अमूमन, नॉर्मली देयर आर 5 मेंबर्स इन अ बोर्ड इन मध्य प्रदेश पीएससी ना। मध्य प्रदेश पीएससी का जो बोर्ड होता है उसमें नॉर्मली 5 मेंबर्स होते हैं, उसमें एक साइकेट्रिस्ट भी बैठता है। कंपल्सरली एक साइकेट्रिस्ट को बैठाया जाता है जो शायद पूछता बहुत कम है। मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे बच्चों ने तो आके अपना फीडबैक दिया और ये बताया कि उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, एक बैठे थे। तो मैंने कहा उनका काम पूछने का नहीं है, क्योंकि वो तो निगाह पढ़ते हैं आपकी जुबान, आपकी होंठ किस तरीके से हिल रहे हैं, ये उसको ऑब्जर्व करते हैं बड़े ध्यान से, और इसके बाद वो तुरंत कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि यहाँ पर जो आप तैयारी करके आए हो ये सिर्फ आज के लिए प्रिपरेशन है, या ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ये आपकी हैबिट है। तो अगर हमारी हैबिट में नहीं है तो अभी भी बहुत समय है, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदत में ला सकते हैं, बट इसलिए नहीं कि ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए है। हम इन अच्छी हैबिट्स को, कि कोई हमें कुछ देता है तो हम थैंक यू बोलें, हम किसी के रूम में इंटर करने से पहले उससे परमिशन लें, हम किसी के द्वारा कोई हमारे साथ कोई अच्छा काम किया किसी ने तो हम उसको आभार व्यक्त करें। तो ये हमारी हैबिट में होना चाहिए और मुझे लगता है आप में होगा भी, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या देखा है मैंने कि कुछ बच्चे बहुत ही हास्यास्पद नमूने, स्वयं को नमूना बना लेते हैं। जैसे मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा आके मेरे से पूछता है कि सर मेरा मीडियम जो है इंटरव्यू का, जो इंट्रैक्शन का मीडियम होगा, वो इंट्रैक्शन का मीडियम हमारा हिंदी है, तो मैं वहाँ कैसे करूँ? तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उसने कहा कि जब मैं इंटर करूँगा बोर्ड में, यानी इंटरव्यू रूम में जब मैं इंटर करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, मे आई कम इन सर, या मैं ये बोलूँगा कि क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ? तो फिर मैंने कहा आप इसके बाद आप अंदर जाओगे और उन्होंने कहा प्लीज़ सिट डाउन, तो आप क्या बोलोगे कि श्रीमान जी क्या मैं सॉरी, अगर आपको चेयर पर बैठने की परमिशन मांगनी है तो क्या कहोगे, क्या श्रीमान जी मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? और इसके बाद वो बोलेंगे हाँ बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। तो इसके बाद क्या आप बोलोगे, धन्यवाद श्रीमान जी। तो मेरा क्या कहना है कि अगर आपकी हैबिट में है ये इतनी क्लिष्ट हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी, तो आप निसंकोच आपको ऐसे बोलनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी हैबिट में ये नहीं है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि मे आई कम इन सर, या आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं थैंक यू में, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं नमस्कार करने की जगह पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे कहने में, तो आई थिंक
अपने आप को बदले नहीं। क्या है, मार्केट में बहुत सारी अफवाह, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको तरह तरह के साधनों के जरिए आप तक पहुंचती हैं और आपको दिग्भ्रमित करती हैं। तो मेरा यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना मांगी आप किसी से बिना मांगी सलाह ना लें। अगर आपको सलाह लेनी ही है तो किसी ऑथेंटिक पर्सन से लें। अगर हम किसी के भी द्वारा बताई गई दवाई को खाते पीते रहेंगे तो निश्चित रूप से सेहत बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। तो जब भी हमारी तबीयत खराब हो तो हम किसी के भी द्वारा बताई गई कोई गोली बाजार से खरीद कर ना खाएं। इसके लिए हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की सलाह पर ही आप अपना ट्रीटमेंट करें। तो सेम यही बात यहाँ भी है कि इस फील्ड में भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। अरे गहरे न तो खैरे राह चलते लोगों से आप इंटरव्यू के बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि उनके द्वारा आपको कोई भी वाजिब या उचित सलाह नहीं दी जाएगी। अब एक बात ये, दूसरी चीज क्या हो गई, पहला जो कंपोनेंट है वो सोशल हो गया। सोशल के बाद जो सेकंड कंपोनेंट आता है दैट इज द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। अब मुझे लगता है इसमें आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इंटेलेक्चुअल तो आप हो ही, बुद्धिमान तो आप हो ही, और आप इंटेलेक्चुअल हो इस बात का प्रमाण ये है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो यहाँ भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनालिटी का जो थर्ड कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। आप दिखते कैसे हो। तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा बेटा कि इसका भी बड़ा मायने रखता है, इसका भी बड़ा रोल होता है कि हम कैसे दिखते हैं, है ना। तो आप एक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिविल सर्वेंट की तरह दिखना चाहिए आपको। मैं फिर से इस बात को बताता हूँ कि कोई मैटर नहीं करता है कि आप छोटे हो या आप लंबे हो, आप गोरे हो या आप काले हो। मैंने बहुत खूबसूरत लोग देखे हैं जो हाइट में कम हैं और हाइट में कम होने के साथ साथ रंग भी उनका डार्क है, लेकिन जो उन्होंने अपने ऊपर जो कपड़े का सिलेक्शन किया है, जो कपड़े का जो सूट का उन्होंने चयन किया है वो फवर आया उन पर, तो वो काला रंग ही उनकी खूबसूरती बन गया है। उनकी जो अदा है, उनकी स्टाइल है, चलने की स्टाइल है, उनकी बोलने की स्टाइल है, उसमें एक अट्रैक्शन है, उसमें एक जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो दिस इज द अपीयरेंस, दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस। ये है हमारी जो शारीरिक आकर्षण। तो हमारा हेयर की जो स्टाइल होती है, हम हमारे चेहरे पर कैसा सूट करता है, जो बियर्ड है, दाढ़ी है, मूंछ है, वो कैसा सूट करता है। अच्छा, क्या हम सचमुच में प्रोफेशनल की तरह दिख रहे हैं या हम बोर्ड के सामने गुंडा मवाली बन के जा रहे हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपने कौन सा ड्रेस सेलेक्ट किया है, वो ड्रेस का कलर क्या है, उस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इसमें आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो मैं अगर बिल्कुल क्लियर बोलूं तो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, और कई सारे जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं यूनिसेक्स होते हैं, यानी वो महिलाओं को भी सजाते हैं, यानी दुल्हन को भी सजाते हैं और दुल्हे को भी सजाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा हो जो इस तरह के ब्यूटी पार्लर पर काम करता हो, तो अगर उन एक्सपर्ट की सलाह लें कि भैया आप तो बहुत दुल्हा सजाते हैं, आप बताएं कैसे मेकओवर करते हैं, तो क्या एक दिन के लिए मुझे भी दुल्हा बना देंगे। मुझे कोई शादी में नहीं जाना है, बट मेरी ससुराल है
इंदौर में संघ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी एरिया, मुझे वहाँ जाना है, तो कृपया सजा सकते हैं। तो हल्का फुल्का जो मेकअप आपके जो कहीं किसी को दिखे ना, लेकिन वो होते हैं एक्सपर्ट ना, वो मेकओवर कर देते हैं, समझ में भी नहीं आता है कि हाँ आपने ऐसा कुछ मेकअप किया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर बहुत ही सब बातें चलती रहती है कि बिना मेकअप के कंगना रानौत कैसी दिखती हैं, बिना मेकअप के कैटरीना कैफ कैसे दिखती हैं। तो मेरा जो कहना है ना कि आप देखो, थोड़ा सा अगर आप एक एक्सपर्ट की सलाह लेते हो तो आपका बिल्कुल हुलिया, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये जो बदला हुआ आपका स्टाइल है, मुझे लगता है ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इससे आपका विश्वास बढ़ता है। तो प्लीज़ इस पर अमल कीजिए। एंड थर्ड के बाद जो फोर्थ थिंग होती है, चौथी बात होती है मेंटल बहुत बड़ी चीज़ है। मेंटल मतलब होता है मानसिक, हमारा पर्सनालिटी का फोर्थ कंपोनेंट है ये मानसिक। मन कैसा हो, ये पूरा, अगर मुझसे पूछा जाए, अगर आप मुझसे पूछें कि इंटरव्यू या साक्षात्कार क्या होता है, तो मैं तो पूरा यही बात बोलूँगा ना कि साक्षात्कार में आपकी मानसिक अभियोग्यताओं का, यानी कि आपके मेंटल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, और कुछ भी नहीं है ये। वो वहाँ टेस्ट करते हैं कि मन से आप कितने स्ट्रांग हैं, या मन से आप कितने चंचल हैं, या आपका मन किन चीज़ों में लग रहा है, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में देश की सेवा चल रही है, या आपके मन में रुपया पैसा गाड़ी बंगला चल रहा है। इसी चीज़ को जानने की कोशिश की जाती है। तो अपनी मानसिक क्षमताओं को बेहतरीन तरीके से हम कैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत करें, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।